हेलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? चैट में बता दे भले। हेलो। स्क्रीन शो हो रही है आपको? स्क्रीन, हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी सर, हो रही है। हाँ, ओके। तो जो आज है, हम इस लेक्चर में पाकिस्तान पिनल कोड के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल एक्सेप्शंस को। इसको हमने थोड़ा बहुत पहले डिस्कस किया था। फिर से इस चैप्टर को जो है ना इन डेप्थ डिस्कस करते हैं और इस चैप्टर को आज पूरा करते हैं। पाकिस्तान पिनल कोड का आज ये हमारा फाइनल और लास्ट लेक्चर है, जिसमें ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। इसके बाद जो हम सीआरपीसी की जो क्लासेस हैं उनको कंडक्ट करेंगे और सीआरपीसी के कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान पिनल कोड की ये जो पूरी स्लाइड है वो जो इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर दूंगा आज ग्रुप के अंदर। तो द चैप्टर 4 विच डील्स विद जनरल एक्सेप्शन, कि भाई अगर कोई एक्ट जो कि पाकिस्तान पिनल कोड के तहत अगर कोई ऑफेंस है, फॉर एग्जाम्पल किसी को मारना, हर्ट देना, तो वो तो ऑफेंस है। लेकिन जनरल एक्सेप्शंस कहता है कि यही हर्ट देना या किसी का मर्डर कमिट कर देना, इन सर्टेन एक्सेप्शंस दैट इज नॉट एन ऑफेंस। कुछ मरहलों में, कुछ कुछ सिचुएशंस में, कुछ सिनेरियोज में वो ऑफेंस नहीं होता। तो वो कौन से सिनेरियोज हैं जिनमें ये ऑफेंस नहीं होता? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग। So general exceptions chapter 4 starts from section 76 till 106। इसके अंदर जो है वो प्राइवेट डिफेंस, जिसको हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहते हैं, वो भी आएगा आगे, जो कि हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले मिस्टेक ऑफ फैक्ट। जैसे कि हमें पता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो एक ऑफेंस नहीं है। जिस तरह ये एक सिचुएशन है कि ए जो है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस है, बीइंग ऑर्डर बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई। उसको ऑर्डर किया जाता है कि वो आप जाएं और वाई को अरेस्ट करें। अब इससे गलती ये हो जाती है कि ये जेड को वाई समझता है और जेड को अरेस्ट करके आ जाता है। तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। तो अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा तो उसकी सजा नहीं है। यानी एक जनरल एक्सेप्शन है कि किसी दूसरे बंदे को पकड़ना तो एक ऑफेंस है, लेकिन जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 76 ये कहता है कि अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ हो जाए, देन दैट इज नॉट एन ऑफेंस। एक ये क्वेश्चन लॉ गेट में आया था कि मिस्टेक ऑफ लॉ जो होता है, क्या वो ऑफेंस है या नहीं है? सो द आंसर इज यस। मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो एक ऑफेंस है। बाकी मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं होता। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में इस तरह की सिचुएशंस हो जाती हैं। बाकी मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब है कि जब कानून का ही पता ना हो। ठीक है, तो इसका एक फेमस मैक्सिम है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो कानून का अगर किसी को पता नहीं है तो ये जुर्म है। कानून का हर किसी को पता होना बहुत जरूरी है। मैं कहूँ कि मुझे पता नहीं था कि मर्डर कमिट करना एक ऑफेंस है, तो ये मिस्टेक ऑफ लॉ है और इसकी सजा होगी। सेक्शन 79, एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड। ये सिचुएशन है कि ए सीज जेड कमिटिंग व्हाट ए बिलीव्स इज अ मर्डर। ठीक है, ए जो है वो देखता है कि जेड जो है वो मर्डर कमिट कर रहा है, ठीक है, इन गुड फेथ। और फिर जो है ए क्या करता है, जेड को पकड़ के पुलिस के यहाँ लाता है उस बंदे को। अब जब आगे चलकर ये पता चलता है कि जेड जो है ना वो मर्डर तो कमिट कर रहा था, लेकिन इन प्राइवेट डिफेंस मर्डर कमिट कर रहा था। यानी उस पर खुद पर एक हमला हुआ था जिसके डिफेंस में, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस बंदे ने, जेड ने, इन रिटर्न में कहूँ, इन बैक जो है ना वो रिटेलिएट किया, मर्डर कमिट करना कोशिश की, फिर उसको हमला करने की कोशिश की। तो ए ए बेचारे को ये तो पता था नहीं। तो ए ने जो है ना जेड को पकड़ कर वो जो है ना
पब्लिक अथॉरिटीज के पास लाता है, तो यहाँ पर ए जो है वो इज नॉट कमिटिंग एन ऑफेंस, क्योंकि ये जस्टिफाइड है। और जस्टिफाइड क्यों है? क्योंकि ए वॉज एक्टिंग इन गुड फेथ, और ए ये समझ रहा था कि जेड जो है वो एक ऑफेंस कमिट कर रहा था। हाँ बिल्कुल। इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेड। यस। ठीक है ना, ये जो है ना वो एक ऑफेंस है कि भाई जब कानून का ही पता ना हो, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज इन एनी केस। देन देयर इज सेक्शन नंबर 82 के अगर कोई एक्ट हो किसी बच्चे का, वो अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज, 10 ईयर्स ऑफ एज अगर 10 साल से कम है, और वो अगर कोई इस तरह का ऑफेंस कमिट करता है, तो वो भी जो है ना वो प्रिविलेज्ड है, यानी वो भी एग्जेम्प्टेड है, उसको भी सजा नहीं होगा होगा। और अगर कोई बच्चा 10 साल से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि 10 साल से बड़ा अगर कोई बच्चा इस तरह का कमिट करता है ऑफेंस, तो वो ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा, और बच्चे को जो है ना फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं वहां पर भेजा जाएगा, और उसको जो है ना फिर जो भी अकॉर्डिंगली होंगी रिक्वायरमेंट्स, दो रिक्वायरमेंट्स शुड बी फॉलोड। लेकिन मेन चीज समझने की क्या है कि 10 साल से अगर कोई बच्चा कम हो, तो वो ऑफेंस कंसिडर नहीं होगा। सेक्शन नंबर 85, कि अगर कोई बंदा जो है वो इंटॉक्सिकेटेड हो, इंटॉक्सिकेट यानी उसको नशा दिया गया हो, और फिर अगर वो ऑफेंस करे, तो फिर भी वो फिर अगेन वो ना ऑफेंस नहीं होगा। ठीक है, अगर वो नशे में, अब आगे कुछ इंटॉक्सिकेशन की सिचुएशंस आएंगी, उनको देखते जाना। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क होगा। तो ये 85 क्या कहता है कि एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, तो ये ऑफेंस नहीं होगा। कि उसको पता ही ना हो कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल फायरिंग कर रहा हूँ, तो फायरिंग जो है ना वो ऑफेंस है, या फायरिंग से कोई नुकसान हो सकता है, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो नशे में है। लेकिन नशा उसने खुद ने नहीं किया हो, उसको किसी किसी और ने नशा जब इंटॉक्सिकेशन एडमिनिस्टर किया, देन इन दैट केस दैट मे बी ऑफेंस। यानी अगर कोई दूसरा उसको नशा दे तो वो ऑफेंस नहीं है, और खुद करे नशा और फिर अगर कोई इस तरह का ऑफेंस कमिट करता है तो उसको सजा होगी। सेक्शन 86 क्या कहता है? बट इफ ही हिमसेल्फ यूज्ड द इंटॉक्सी, ये इंटॉक्सिकेंट होगा, यहाँ पर जो है ना थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, इंटॉक्सिकेंट, देन दैट शैल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। ठीक है, तो वो खुद अगर नशा करे और फिर जो है ना ऑफेंस कमिट करने लगे, तो उसको सजा होगी। कौन सी सजा होगी? जो भी ऑफेंस कमिट हुआ होगा उसकी। ठीक है, मर्डर कमिट हुआ है तो मर्डर, हर्ट कमिट हुआ है तो हर्ट। अब ये एक बड़ी बेहतरीन सिचुएशन है, सेक्शन 87 में आपको मिल जाएगी ये इलस्ट्रेशन में, कि अगर दो बंदे जो है ना वो कंसेंट है उनकी, वो उनकी विल है, कंसेंट है, वो फ्री विल देते हैं, और कहते हैं कि भाई हम जो है ना वो कोई खेल खेलते हैं फॉर एग्जांपल, और खेलते खेलते ना अगर और जो है ना उनको अगर कोई हर्ट वगैरह पहुंच जाता है, कोई गिर गया कि किसी की टांग जो है वो टूट गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब दूसरे बंदे को इसमें सजा होगी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कंसेंट वैसे ही दे दिए। तो ये कंसेंट जो है वो इट एक्सटेंड्स टू द एक्सेप्शंस। ठीक है ना, दिस कंसेंट अट्रैक्ट्स द जनरल एक्सेप्शंस। तो अगर फॉर एग्जांपल ए और जेड जो है ना वो जो मलाखड़ा कहते हैं रेसलिंग, वो लड़ते हैं सपोज करो, और जेड को कुछ चोट लग जाती है, तो ए के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑफेंस। हाँ, एक्सेप्शन क्या है कि अगर उस रेसलिंग से जेड की डेथ हो जाए, तो फिर जो है ना वो सजा होती है, वो फिर होगी, क्योंकि अब ऐसी भी कंसेंट नहीं थी, एक बंदा इस तरह की कंसेंट नहीं दे सकता कि मुझे मैं जो भले मर जाऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो डेथ डेथ पर ये सेक्शन 87 जो है ना वो एक्सटेंड नहीं करता। बाकी इसके अलावा जो है ना अगर कोई हर्ट कोई भी कॉज हुआ है, तो उसकी सजा नहीं होगी। एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। इसी तरह ये भी सिचुएशन कि अगर किसी बंदे को थ्रेट था कि तुम ऑफेंस कमिट करो, किसी को भाई गन पॉइंट पर रखकर उसको कहा गया कि तुम जो है कल चोरी करोगे, नहीं चोरी करोगे तो वी शैल किल यू। हाँ, तो अब चोरी करना, तो यहाँ पर अगर वो बंदा चोरी करता है, तो फिर जो है ना उसको सजा नहीं होगी, लेकिन कोर्ट में तो लाया जाएगा उस बंदे को, और चोरी का जो सामान है वो ऑनर जो होंगे उनको वापस दिया जाएगा, लेकिन इस बंदे को सजा नहीं होगी जिसने चोरी कमिट की है। सजा उसको होगी जो कि कंपेल कर रहा है उसे। लेकिन अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि
कि भाई अगर एक बंदा दूसरे बंदे को जो गन गन पॉइंट पर, यानी मैं कहूँ कि कंपेल करता है बाय थ्रेट कि तुम मर्डर कमिट करो, और वो बंदा जाके मर्डर कमिट करता है, तो फिर इसको सजा होगी। क्योंकि भले आप कितने भी थ्रेट के अंदर हो, सेक्शन 94 आपको अलाउ नहीं करता कि आप जाके मर्डर कमिट करो। लेकिन जो है ना, सेक्शन 94 की जो ये चीज है मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। एक बंदा खुद ही थ्रेट में है मर्डर के, सपोज ये उसके सर पर गन पॉइंट पर जो है ना वो बंदूक रखी हुई है, उसको तो मारा जा सकता है अगर वो मर्डर कमिट नहीं करेगा, यानी अगर मर्डर कमिट नहीं करेगा तो वो खुद मर जाएगा। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 94 कहता है कि तुम मर्डर कमिट नहीं कर सकते या कोई ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट नहीं कर सकते। यानी फॉर एग्जाम्पल भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन का एब्रोगेट नहीं कर सकते। तो इस तरह के ऑफेंसेस पर जो है ना, अगर मर्डर आपने कमिट कर दिया या आपने कोई ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट कमिट कर दिया, तो फिर जो है ना आपको सजा होगी। तो इसके पीछे ना वो तुक क्या है वो मुझे आज तक पता नहीं चली, कि सेक्शन 94 क्यों जो है ना वो मर्डर पर जो है ना वो खामोश हो जाता है, क्यों जो है ना ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट पर खामोश हो जाता है। एक बंदा फॉर एग्जाम्पल अंडर कंपल्जन है, अंडर थ्रेट है, और वो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट कमिट करता है, तो उसको कोर्ट में लाया जाए और वो बंदा कंपेल्ड था वो बताए कोर्ट को, तो कोर्ट को मैं समझता हूँ कि माफ करना चाहिए इन दिस केस, क्योंकि वो खुद ही अंडर थ्रेट है, वो खुद ही मरने जा रहा है। सेक्शन 95, अगर कोई थोड़ा बहुत जो है ना स्लाइट हार्म हो, तो वहां पर भी जो है ना एक्ट ये जो इट शैल नॉट बी एन ऑफेंस एंड दिस अगेन फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ जनरल एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा किसी को थप्पड़ मार दे, अब थप्पड़ की सजा क्या हो सकती है? हाँ, सिविल कोर्ट्स में हम जा सकते हैं फॉर द डिफेमेशन वगैरह। लेकिन क्रिमिनल कोर्ट में पीपीसी जो क्रिमिनल से डील करता है, तो क्रिमिनल कोर्ट में जाके स्लाइट हार्म के लिए हम केस फाइल नहीं कर सकते, और जो है ना इसकी सजा नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज अगेन जनरल एक्सेप्शन। अब आता है चैप्टर 4 का ही दूसरा पार्ट। पहले तो कुछ व्हाट वी कैन से सर्टेन सिचुएशन उन्होंने बताई, अब है प्राइवेट डिफेंस का पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एट द एंड में आपको एमसीक्यूज भी दिखाऊंगा, वो भी जो ना इंशाल्लाह दोस्त शैल बी प्रूव्ड वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्राइवेट डिफेंस जो है वो डील करता है सेक्शन 96 टिल 106 से 106 तक। तो इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन, और उसके लिए जो ना हम जाते हैं एक दूसरी फाइल में। ये आपको फाइल शो हो रही है? जी सर। ओके। सो पार्ट टू ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो कि सेक्शन 96 से 106 तक चलेंगे, कि मैं मुझ पर अगर कोई हमला करता है और मैं इन रेस्पॉन्स रिटेलिएट करता हूँ, बैक इन बैक हमला करता हूँ, तो ये हमला जो है वो डिफेंस है, और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, मुझे सजा नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन किन केसेस में सजा हो भी सकती है? एक्सेप्शन तो हर जनरल रूल का होता है, तो यहाँ पर एक्सेप्शंस भी हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो कोई भी ऑफ एक्ट जो कि इन प्राइवेट डिफेंस किया गया हो, दैट इज नॉट एन ऑफेंस। तो ये सेक्शन 96 है। सेक्शन 97 कहता है एवरी पर्सन हैज राइट टू डिफेंड। लेकिन राइट टू डिफेंड की एक्सटेंशन कहाँ तक है, यानी किस चीज को वो डिफेंड कर सकता है? तो वो डिफेंड कर सकता है अपनी बॉडी को, हिज बॉडी, या किसी दूसरे बंदे की बॉडी को भी ये डिफेंड कर सकता है, अगर ये समझे कि उस बंदे को मारा जा रहा है, या उसको जो है ना ग्रीवियस हर्ट कोई दे सकता है, उसको देखता है कि इज गोइंग टू डाई नाउ, तो उसको बचाने के लिए भी सेक्शन 97 है, उसको बचाने के लिए भी प्राइवेट डिफेंस जो है मौजूद है। तो वहां पर भी प्राइवेट डिफेंस अप्लाई होता है, तो एक खुद की बॉडी बचाए या किसी दूसरे की बॉडी, दूसरा है कि प्रॉपर्टी बचाए, खुद की प्रॉपर्टी बचाए या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी बचाए अगेंस्ट द थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो क्या है समझने की, कि पहली तो खुद की बॉडी, उसके बाद किसी दूसरे बंदे की बॉडी, उसके बाद खुद की प्रॉपर्टी या किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी। लेकिन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है ना वो ऑफेंसेस कौन से? थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास।
जो कि हमने पहले ये तमाम चीज़ों को डिस्कस किया है चैप्टर 16A चैप्टर 17 इन दोनों में। ठीक है। तो ये जब ऑफेंस हो तो ही प्रॉपर्टी के खिलाफ आप जो है ना वो डिफेंस ले सकते हो, वरना नहीं। ठीक है, तो ये चार चीज़ों को याद रखना। उसके बाद है सेक्शन 99। सेक्शन 99 बताता है हमें कि प्राइवेट डिफेंस कब नहीं हो सकता है। मैं कहूँ कि सेक्शन 99 जो है ना वो दिस इज एन एक्सेप्शन टू द प्राइवेट डिफेंस। इन इन अब जो ये नीचे सिचुएशंस देखेंगे, इन दीज सिचुएशंस प्राइवेट डिफेंस शैल नॉट एक्सटेंड। ठीक है, तो फॉलोइंग आर द सिचुएशंस वेयर देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, कब प्राइवेट डिफेंस का नहीं होगा? ठीक है, कि जब एक्ट कोई ऐसा हो जो कि किसी पब्लिक सर्वेंट जो है ना वो एक्ट कमिट कर रहा हो, वो काम कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल पकड़ रहा है किसी बंदे को कोई पुलिस ऑफिसर, अब पुलिस ऑफिसर से बचा नहीं सकते हम उस दूसरे बंदे को। ठीक है, तो कोई पब्लिक सर्वेंट वो एक्ट कर रहा हो और वो एक्ट भी इस तरह का हो कि जो ग्रीवियस हर्ट या डेथ ना देता हो। ऐसा ना हो कि पुलिस वाला खड़े होकर वहां पर फायरिंग कर रहा है, लोगों को मार रहा है, वहां पर तुम रोक सकते हो। ठीक है, वहां पर आपको प्राइवेट डिफेंस है। ठीक है, लेकिन अगर वो डेथ कॉज नहीं करा या ग्रीवियस हर्ट कॉज नहीं करा, उसके अलावा कोई अगर छोटा मोटा है, तो फिर जो है ना देयर इज एन एक्सेप्शन एंड यू कैन नॉट सेव दैट पर्सन फ्रॉम दैट थिंग। अपने आप को भी तुम बचा नहीं सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पुलिस मैंने मैंने चोरी की है, पुलिस मुझे पकड़ रही है और मैं उस पर फायरिंग कर रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक सिचुएशन ये हुई। दूसरी सिचुएशन ये कि वही काम अगर ऑन द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट कोई दूसरा कर रहा है, यानी फॉर एग्जाम्पल भाई पुलिस के कहने पर, सपोज करें कोर्ट के कहने पर कोई प्राइवेट पर्सन किसी को अरेस्ट कर रहा है, तो अब आप प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी ये चीज नहीं कर सकते। बट इन गुड फेथ, जब आपको पता ना हो कि भाई, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता नहीं है कि ये जो दूसरा बंदा उस बंदे को अरेस्ट कर रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि ये कोई आम बंदा है, तो इस वजह से अब मैं प्राइवेट डिफेंस में उसको बचा रहा हूँ, तो फिर तो ठीक है। अगर गुड फेथ में, अगर गुड फेथ में नहीं है, मुझे पता है कि ये जो दूसरा बंदा है इसको कोर्ट ने ऑर्डर दिया था अरेस्ट करने का, तो फिर जो है ना मैं बता नहीं सकता। तो ये कोर्ट में वहां पर फिर आपको प्रूव करना होगा कि यू आर डूइंग दैट थिंग इन गुड फेथ या नहीं। लेकिन अब देखा जाए उमूमन तो यही होता है कि कौन दूसरे को बचाए। अगर कोई किसी को मार रहा है तब भी कोई नहीं जाता, यहाँ पर अरेस्ट करने कोई आए तो फिर तो वैसे ही क्या बचाएंगे। तो दो सिचुएशंस हुई ये। तीसरी सिचुएशन ये है कि अगर रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज हो हमारे पास, यानी फॉर एग्जाम्पल भाई कोई बंदा जो है वो मुझे ढूंढ रहा है और मुझे मारना चाहता है, और मेरे पास ये ऑप्शन है कि जल्द से जल्द मैं पुलिस के पास जाऊं और अपने आप को बचा लूं, तो फिर जो है ना वो सेक्शन 99 अप्लाई हो जाएगा, यानी रिस्ट्रिक्शन है और आप प्राइवेट डिफेंस फिर नहीं ले सकते। हाँ, जब रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज ना हो, यानी आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, अब जो है ना वो बंदा आपको मारने वाला है, अब क्या तुम पुलिस के पास जाओगे, तो फिर जो है ना आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट है, आप जो है ना वहां पर हमला करके अपने आप को बचा सकते हो। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा जब जो है ना वो आपको सिर्फ व्हाट वी कैन से कोई स्ट्रिक है, लाठी लेकर आपको मारने की कोशिश कर रहा है और आप जो है ना फायरिंग करके उसको जो है ना वो मार रहे हो, उसका जो है ना वो कत्ल कमिट कर रहे हो। तो इतना भी नहीं, जो नेसेसरी हो हार्म देना उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। तो ये एक्सटेंट है कि जो कि सेक्शन 99 प्रोवाइड करता है हमें। उसके बाद है सेक्शन नंबर 98। ये एक सिचुएशन के पर्सन हैज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इंटॉक्सिकेटेड या यूथ, कोई पागल वगैरह हो। ठीक है, या कोई बच्चा हो फॉर एग्जाम्पल, उसके पास हाथ में गन है और वो हमला करने आ रहा है, तो इन केसेस में भी हमारे पास प्राइवेट डिफेंस है। अब कोई पागल तो मार देगा, उसको भी रोका जा सकता है, उस पर हमला करके उसको रोका जा सकता है, तो वहां पर भी हमारा हमारे पास प्राइवेट डिफेंस है। ऐसा नहीं है कि बस अब कोई पागल है तो उसको कोई ना मारे, उसको कोई ना रोके, तो उसको रोका जा सकता है, उसको मारा जा सकता है अपने आप को बचाने के लिए, वी कैन से इन प्राइवेट डिफेंस। दिस इज सेक्शन 98। सेक्शन 100 जो है ना वो कहता है कि जैसे कि हमने ऊपर देखा कि जितना हार्म जरूरी हो प्राइवेट डिफेंस में आप सिर्फ उतना ही दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन कब मैं इवन डेथ भी कमिट कर सकता हूँ दूसरे बंदे की, जो कि मुझे जो है ना वो मारने आ रहा है, यानी मैं प्राइवेट डिफेंस में कब किसी दूसरे बंदे की डेथ डेथ कमिट कर सकता हूँ, कॉज कर सकता हूँ। तो सेक्शन 100 कहता है कि दीज आर द फॉलोइंग 6 सिचुएशंस इन विच आई हैव एन ऑप्शन टू कॉज द डेथ ऑफ दैट पर्सन ऑल्सो इन प्राइवेट डिफेंस। कौन सा? कि
एक बंदा है जो है ना वो मुझे असॉल्ट कमिट कर रहा है, मुझे धमकी दे रहा है कि ही शल किल मी। ठीक है, असॉल्ट है। और मुझे पता है कि अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, जो भी कह रहा है ये बात, तो फिर जो है ना ही शल कॉज डेथ, वो मुझे मार देगा, ये तो कंफर्म है कि आई ही शल किल मी। तो वहां पर जो है ना आई हैव एन ऑप्शन टू किल दैट पर्सन। ठीक है, तो वहां पर मैं जो मेरा जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो एक्सटेंड करता है टू द डेथ इवन। दूसरी सिचुएशन सेकंड ये है कि अगर असॉल्ट जो है ना उसकी कॉन्सिक्वेंस ग्रीवियस हर्ट होगा, यानी मुझे ये जो धमकी दे रहा है और ये जो ना ही शल कॉज मी ग्रीवियस हर्ट, मेरा फॉर एग्जांपल हाथ काट देगा या मेरी टांग काट देगा, तो अगेन आई हैव व्हाट वी कैन से नो ऑप्शन टू कॉज डेथ ऑफ दैट पर्सन। इसी तरह अगर रेप का मामला हो, असॉल्ट और रेप का, या अननेचुरल लस्ट का, हमने हमने पढ़ा था अननेचुरल ऑफेंस को, तो यही ये वही चीज है कि किसी जो है ना वो पर्सन के अगेंस्ट कमिट हो या किसी एनिमल के अगेंस्ट कमिट हो। तो यहाँ पर असॉल्ट कमिट किया जा रहा है कि आई शुड कमिट अननेचुरल लस्ट। तो वहां पर भी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं प्राइवेट डिफेंस में आई कैन कॉज डेथ ऑफ दैट पर्सन। इसी तरह किडनैपिंग हो गया या एबडक्शन हो गया, या जो है ना रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन अ वे। तो ये अब आपको पांच छह चीजें ना वो याद करनी है क्या। एक तो ये डेथ, ग्रीवियस हर्ट, रेप, ठीक है, उसके बाद अननेचुरल लस्ट, किडनैपिंग और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और किडनैपिंग तो ये बहुत हद तक जो है ना मिलते जुलते हैं, कि किसी बंदे को एक तरफ ना जाने देना, उसको रोक देना, उसको पकड़ लेना, तो ये कुछ एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। रैप और अननेचुरल लस्ट ये सेक्सुअल किस्म के जो है ना ऑफेंसेस हैं, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। बाकी ये जो दोनों है ये बॉडीली हैं, बॉडी से कंसर्न है, बांध देगा, काट देगा हाथ वगैरह। तो तीन कैटेगरीज में आप इन चीजों को याद कर सकते हो। अब ये सवाल है कि 102 कहता है कि प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, कब शुरू होगा, कब से प्राइवेट डिफेंस शुरू होगा और कब तक ये कंटिन्यू रहेगा। तो कहा जाता है कि प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, ये प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी आगे आएगा। तो प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी जो है ना वो कंटिन्यू कमेंस तब होता है जब एप्रीहेंशन हो, खौफ हो, डेंजर का, कि खतरा है कि भाई ये बंदा मुझे मारेगा या ग्रीवस हर्ट देगा। तो जब से एप्रीहेंशन हो तब से प्राइवेट डिफेंस का राइट कमेंस हो जाता है, यानी शुरू हो जाता है। और ये कंटिन्यू तब तक रहेगा जब तक वो खौफ रहेगा कि ये मुझे मारेगा। तो जब तक वो खौफ रहेगा तब तक कंटिन्यू रहेगा प्राइवेट डिफेंस का राइट। और शुरू तब तब होगा जब वो खौफ शुरू होगा, एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर का, मुझे पता चले कि ये बंदा इज कमिंग टू किल मी। उसके बाद सेक्शन 103 जो है ना वो, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। ठीक है, तो जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा 100 सेक्शन में कि बॉडी से रिलेटेड जो प्राइवेट डिफेंस है वो, उसमें कब मैं डेथ कॉज कर सकता हूँ, मेरे पास राइट टू कॉज डेथ कब आ जाता है। इसी तरह 103 का अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऑफेंस है, तो उस केस में व्हेन आई कैन कॉज द डेथ। तो दीज आर द फोर सिचुएशंस इन विच आई कैन कमिट द डेथ। ये चीजें जो है ना मैंने आपको ऊपर भी बताई थी कि इन चार चीजों को नोट कर लेना, ये चीजें जो है ना वो आ सकती हैं। पता नहीं वो सेक्शन कौन सा था। हाँ, सेक्शन 97, ये जो चार चीजें बताई थी ना कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये चार ऑफेंसेस हैं सिर्फ, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। इसी तरह ये भी हैं। ठीक है, रॉबरी, अब यहाँ पर एक जो है ना वो एक्सटेंडेड है वो हाउस ब्रेकिंग। बाकी तो रॉबरी का पता है कि अगर कोई बंदा जो है वो रॉबरी कमिट करने आता है, तो फिर जो है ना मेरे पास ये राइट है कि मैं उसकी डेथ भी कॉज कर सकता हूँ। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, ठीक है, बाय नाइट अगर कोई हाउस ब्रेकिंग कमिट करता है, देन आई हैव अगेन द ऑप्शन टू कॉज डेथ ऑफ दैट गाय। इसी तरह अगर मिसचीफ बाय फायर, सिर्फ मिसचीफ नहीं, मिसचीफ क्या था कि अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी को मैं तोड़ने लगूं तो वो मिसचीफ है। तो वहां पर जो है ना मैं, मेरे पास प्राइवेट डिफेंस तो है वहां पर भी, लेकिन ये नहीं है कि मैं उसकी डेथ कॉज कर दूं। डेथ कॉज करने का प्राइवेट डिफेंस मुझे तब मिलता है जब वो मिसचीफ कमिट कर रहा हो बाय फायर, मेरे घर को आग लगा दे, हैंड ग्रेनेड से फाड़ दे पूरे घर को, या जो है मोलोटोव फेंक कर जो है ना पूरे घर में जो है ना वो आग लग जाए। इन दैट केस आई हैव द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू कॉज डेथ। इसके बाद थेफ्ट, मिसचीफ या हाउस ट्रेसपास कमिट करे, यहाँ पर मे कॉज डेथ या ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, तो दोनों एलिमेंट्स जब इन चीजों में हों, इन दैट केस आई हैव द राइट ऑफ कॉजिंग डेथ। नाउ दिस इज द लास्ट सेक्शन 106।
ऑफ दिस चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस, उसके लिए जो है ना वो ये एक एक्सेप्शन इलस्ट्रेशन है जो कि बताती है कि किन केसेस में, इन व्हाट केसेस, एक इनोसेंट पर्सन पर मैं हमला कर सकता हूँ प्राइवेट डिफेंस में। वहां पर मुझे डिफेंस, मैं इनोसेंट बंदे पर हमला कर दूं और तब भी मुझ पर जो है ना वो प्राइवेट डिफेंस मुझे मिला हुआ है, राइट टू ऑफ प्राइवेट डिफेंस, और मुझे सजा नहीं हो सकती। ये एक सिचुएशन है कि ऐसा होता है कि एक मोब है, पूरा मोब यानी पूरा लश्कर है, वो हथियार लेकर आ रहा है मुझ पर हमला करने के लिए, और मुझे पता है कि दे आर कमिंग टू अटैक ऑन मी। मैं एक गन उठाता हूँ, वेपन उठाता हूँ, और उस मोब पर फायरिंग शुरू कर देता हूँ। हालांकि मुझे पता है कि इस जो लश्कर ये जो आ रहा है इसमें छोटे छोटे बच्चे भी मिक्स हो गए हैं। वो बच्चे आ रहे थे, वो इस मोब में आ गए, अब वो भी बच्चे आ रहे हैं इसके साथ, या कोई इनोसेंट बंदे और बंदे भी इसमें मिक्स हो गए, उनको पता नहीं था बेचारों को, वो मोब में फिक्स मिक्स हो गए। एंड आई एम फायरिंग नाउ विद AK-47 फॉर एग्जाम्पल। उस पर जो उससे क्या होता है कि वो इनोसेंट बंदों पर भी फायर हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास प्राइवेट डिफेंस है, एंड आई शैल बी सेव्ड, आई शैल नॉट बी पनिश्ड। ठीक है, तो 106 यहाँ पर जो है ना वो एक्सटेंड करता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, वरना जो है ना वी हैव 10 मिनट्स मोर, जिसमें जो है ना हम MCQs एज यूजुअल हम जो करते हैं MCQs को सॉल्व कर लेते हैं। इफ यू हैव क्वेश्चन जो मैं आस्क, वरना जो है ना हम MCQs की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज शेयर करें। सही है। So these are the MCQs of right to private defense. अब ये MCQs एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ें, और अब ऑप्शन तो लिखे हुए हैं, इसको देखें कि आपको क्या बात समझ। चले मैं बताता हूँ कि अंडर सेक्शन 96, 96 से जो है ना वो प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अंडर सेक्शन 96 एन एक्ट डन इन प्राइवेट डिफेंस जो है वो ऑफेंस नहीं होता, नॉट एन ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं है, नो केस। ठीक है, तो अगर वो प्राइवेट डिफेंस में है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। तो इस सेक्शन नंबर को याद करना। हाँ, अब जो है ना आपको ऑप्शन नजर नहीं आ रहा होगा, अब बताएं। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो और बताओ कि व्हाट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 97। आप चैट में भी मुझे आंसर बता सकते हैं, चैट में बताएं भले, या भले ऑडियो पर बताएं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 97 अ पर्सन हैज द राइट टू डिफेंड। सी सर। हाँ बिल्कुल, इसका ऑप्शन जो है वो सी होगा, कि राइट होता है एक बंदे के पास इन प्राइवेट डिफेंस के, वो अपनी बॉडी को बचाए, या जो है वो दूसरे बंदे की बॉडी को या प्रॉपर्टी को, या दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी को भी, अगेंस्ट एनी हार्म। नाउ द नेक्स्ट इज सेक्शन 99। ठीक है, अब इसको पढ़ें और मुझे बताएं व्हाट कैन बी द आंसर ऑफ, आंसर टू सेक्शन, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। ये 10 MCQs है, इंशाल्लाह ये जो है ना आपको ये चैप्टर क्रैक करा देंगे। सर सी है। बी है ऑप्शन, क्या है? ऑप्शन बी है। अब मैं बताता हूँ। 26। सेक्शन 99 आउटलाइन सिचुएशन वेयर देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी 99 तो एक्सेप्शन से हमने देखा था कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट वगैरह हो तो उसका मामला हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दो सिचुएशंस, यानी उसमें तो हमने 3 सिचुएशंस तो पढ़ी थी। अब बता रहा है कि इसमें एक सिचुएशन ऐसी है जो कि सेक्शन 99 में मौजूद नहीं थी। अब वो सिचुएशन कौन सी है? आंसर कहता है कि बी सिचुएशन, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट बाय एनीवन एल्स। एनीवन एल्स का तो था ही नहीं वहां पर, पब्लिक सर्वेंट का था, हमने पढ़ा था। ठीक है, या जो है ना नो एप्रीहेंशन ऑफ डेथ ऑफ, नो एप्रीहेंशन ऑफ डेथ कमिटेड बाय, हाँ, तो ये पब्लिक सर्वेंट तो वहां पर थे ये सब। ठीक है, वेन देर इज टाइम टू सीक प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, रिकॉर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज, जो हमने पढ़ा था, ये तीनों चीजें वहां पर थी। लेकिन ये ऑप्शन बी जो वो नहीं था, यानी
कि जब कोई डर ना हो किसी डेथ का या ग्रीवियस हर्ट का बाय एनीवन एल्स से, तो एनीवन एल्स का मामला नहीं था। सो द आंसर बी इज करेक्ट। यानी ये वो सिचुएशन है जो कि सेक्शन 99 में मौजूद नहीं थी, बाकी ये तीनों थी। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 4 एंड आंसर। सर हाँ देखते हैं। हेलो। जी सुन रहा हूँ। सर इसका डी है मेरे ख्याल में। सर सी। हाँ, इसका ऑप्शन बी सही है कि वहां पर जो है वो सेक्शन 100 में रोबरी का डिस्कस नहीं किया हुआ था। बाकी ग्रीवियस हर्ट का था वहां पर, किडनैपिंग का था, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का भी था। इस वजह से मैंने कहा था ना कि सेक्शन 100 को आप जो है ना वो 3 कैटेगरीज में याद कर सकते हो। 6 वहां पर लिखी हुई थी, मैंने कहा 3 कैटेगरीज में याद करो। एक जो उसमें था कि डेथ कॉज करे कोई बंदा या ग्रीवियस हर्ट कॉज करे, एक कैटेगरी ये थी। दूसरी कैटेगरी थी रेप और अननेचुरल लस्ट वाली। रेप कमिट करे या अननेचुरल लस्ट कमिट करे, उसको दोनों को सेक्स टाइप जो है ना वो ऑफेंसेस थे, उसको मैंने कहा एक कैटेगरी में रखो। और उसके बाद जो है ना ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट थी और फिर किडनैपिंग थी, तो तीसरी कैटेगरी वो थी। ठीक है, बाकी जो रोबरी थी ना वहां पर नहीं थी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सी या इनमें से सिचुएशन थे जो कि सेक्शन 100 में मौजूद नहीं थी। तो वो रोबरी वाली सिचुएशन थी जो कि वहां पर मौजूद नहीं थी। बाकी ये तीनों थी, ग्रीवियस हर्ट, किडनैपिंग और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। क्लियर है ये? जी सर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का तो आंसर नजर आ गया, चलें। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 98, इसके बाद पढ़ लें। अ पर्सन हैज अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट। तो ये जो पागल होते हैं लोग, अनसाउंड माइंड जो लोग होते हैं, इंटॉक्सिकेटेड जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके अगेंस्ट भी हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है कि कोई पागल गन लेके आ जाए मारने और हम कहें नहीं ये पागल है, प्राइवेट डिफेंस नहीं है। तो वहां पर भी हमारे पास प्राइवेट डिफेंस है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हिच सेक्शन डील्स विद द कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। तो सेक्शन नंबर 102 जो है ना वो डील करता है कि कमेंस कब होगा और कंटिन्यू कब तक रहेगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, प्रॉपर्टी नहीं, ऑफ बॉडी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी टू एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ एज पर सेक्शन 103। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो नीचे सिचुएशंस है ना, इनमें से वो कौन सी सिचुएशन है जो कि सेक्शन 103 में मौजूद नहीं थी। तो वो थी ये हाउस ब्रेकिंग बाय डे, वहां था हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। ठीक है, डे नहीं था। बाकी रॉबरी भी थी, मिसचीफ बाय फायर भी था कि आग बम वगैरह फेंक कर फाड़ दे किसी चीज को। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट तो वैसे ही था, बाकी हाउस ब्रेकिंग बाय डे नहीं था। देयरफॉर द आंसर इज बी। So the next question is question number 8. Under section 106, what does the right of private defense allow when defending against a mob? एक पूरा लश्कर जब हमला करने आ रहा हो, जो कि सेक्शन 106 था, लश्कर पूरा हमला करने आ रहा हो, तो वहां पर हमारे पास किस तरह का राइट है। तो वहां पर जो हमारे पास राइट है कि ये जो ऑप्शन बी है उसके तहत, कि हम इवन इनोसेंट पीपल पीपल जो लोग इनोसेंट मासूम लोग होते हैं जिनका कोई उसमें जो है ना वो शेयर नहीं होता, उन लोगों को भी हम मार सकते हैं। क्योंकि अगर उनको नहीं मारेंगे तो ये मोब बच जाएगा, मोब बच गया तो इसका मतलब है कि वो हमें मार देगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 97, the right to private defense of property applies against which of the following offenses। किन ऑफेंसेस के अगेंस्ट ये चीज लगती है। तो ये पूरी एक ये सेट पूरा बना हुआ है।
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसको याद रखना। थेफ्ट, रोबरी, मिसचीफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास, ये चार वो चीजें हैं जहां पर जो है ना हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है टू सेव आवर प्रॉपर्टी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, और 1 मिनट रह गया है ऑफ द जूम मीटिंग। राइट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज लिमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, कि हम जो है ना किसी बंदे को कितना नुकसान दे सकते हैं प्राइवेट डिफेंस में, तो उतना दे सकते हैं जो जरूरी हो। ऐसा नहीं है कि वो हमें जो है ना ग्रीवियस हर्ट कॉज करने आ रहा है, टांग काटने आ रहा है, और हम जो इसके उसको फायर करके मार डालें। इवन हम उसकी टांग भी नहीं काट सकते। अगर वो हमारी टांग काटने आ रहा है, अभी तक उसने काटी नहीं है, वो हमला कर रहा है और हमें पता है कि मेरे पास जो गन पड़ी है, उस गन को सिर्फ मैं हवाई फायर करूंगा, एरियल फायर करूंगा, तब भी वो डर के भाग जाएगा। तो वहां पर जो है ना ऐसा नहीं होगा कि मैं उसकी टांग काट दूं। फायर करूं और उसे भजाऊं, मतलब उसको उसको जो है ना वहां से भगा दूं।